एक सॉलिड तरीका जिससे आप अपनी इंडस्ट्री में एक स्टेप आगे रह सकते हैं सब लोगों से, दैट इज़ कंपैरेटर्स रिसर्च। अच्छा, बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं और समझते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिलीव मी, हम अपने क्लाइंट से लेके अपने ऊपर ये अप्लाई करते हैं और इट इज़ वेरी हेल्पफुल। इसके कुछ यूज़ केसेस बताए तो आपको ये कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर वन, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कंपैरेटर रिसर्च करके आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि क्या गलतियाँ, क्या अच्छी चीज़ आपको करनी चाहिए अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए। दूसरी चीज़, आप जॉब लेने जा रहे हैं तो सिर्फ खाली इंटरव्यू पे ऐसे ना चले जाएं, एक कंपैरेटर रिसर्च लेके जाएं साथ कि जब इंटरव्यू पे आप बैठे हुए हैं तो इजीली आप किसी के आगे एक ऑडिट रख रहे हैं या कंपैरेटर रिसर्च रख रहे हैं कि सर इस इंडस्ट्री में आप ये कर रहे हैं और कंपैरेटर्स तो ये चीज़ें भी कर रहे हैं, तो आप वैसे ही स्टैंड आउट कर लेंगे और लोग कहेंगे यार अभी इस बच्चे को मैंने हायर भी नहीं किया और ये इतनी एफर्ट पुट इन करके वैल्यू जनरेट कर रहा है, तो लेट्स हायर हिम। तीसरा, अब अपने क्लाइंट के लिए कोई कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, तो कंपैरेटर रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट एज वेल। सो बहुत से तरीके हैं जिससे आप कंपैरेटर रिसर्च कर सकते हैं और ये फ्रेमवर्क्स आप यूज़ कर सकते हो अपनी कंपैरेटिव रिसर्च में, जिस तरह पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल है, स्वॉट एनालिसिस है, कस्टमर जर्नी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिजनेस मॉडल स्टडी करना या किसी डिजिटल टूल के थ्रू ऑडिटिंग करना फॉर योर कंपैरेटर। तो ये मल्टीपल चैनल्स आप यूज़ कर सकते हो, बट हम एक बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं अपने लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है हमारी टीम्स को हेल्प करने के लिए कि कंपैरेटर रिसर्च को आसानी से कैसे करना है और उससे वाकई में फ़ायदा कैसे उठाना है। सो व्हाट वी डू इज़ वी स्टडी लोकल कंपैरेटर्स, इंटरनेशनल कंपैरेटर्स, डायरेक्ट आपका कौन कंपैरेटर है, इनडायरेक्ट कौन कंपैरेटर है। इस फ्रेमवर्क के अंदर फिर आप लिखते हो कि इन सारी जगहों में वो अच्छी चीज़ें क्या कर रहे हैं, बुरी चीज़ें क्या कर रहे हैं, उनका एक ऑडिट एनालिसिस करते हैं और वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी लिस्ट हम निकालते हैं कि अच्छा हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देता हूँ। सो जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि कैसे होता है, कंपैरेटर क्या कर रहा है और क्या चल रहा है। सो सबसे पहले मैंने काम क्या किया, मैंने अपने पास में और इंटरनेशनली लिस्ट डाउन किया कि यार बेस्ट जो मैं करना चाह रहा हूँ काम, अभी तक बेस्ट कौन लोग कर रहे हैं, उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के बाद मैंने सिर्फ उनको कॉल करना शुरू कर दिया एज अ क्लाइंट कि जी मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए, और उनसे मीटिंग पैच की और उसमें मैंने नोट किया कि फॉर एग्जांपल मैं किसी के पास जा रहा हूँ, उसके सेल्स का बंदा मुझे सही तरह मिल नहीं रहा या इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। एक और कंपैरेटर के पास मैं गया, उन्होंने मुझे 3 दिन बाद मुझे कॉल बैक किया कि जी हाँ जी आपने अप्लाई किया हुआ था और बताइए कि क्या सर्विस चाहिए। तो वो पॉइंट्स निकालने के बाद मुझे ये समझ लग गई कि अच्छा ये लोग ये गलतियां कर रहे हैं, अपने बिजनेस के अंदर मैंने ये गलतियां एटलीस्ट नहीं करनी, और जो वो अच्छे काम कर रहे हैं उसको मैं और एम्पलीफाई या वैल्यू जनरेट कैसे कर सकता हूँ। तो दिमागी तौर पे आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अगर आप कंपैरेटर रिसर्च को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। अगेन, कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब लेने जा रहे हैं, कोई नई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, तो प्लीज़ कंपैरेटर रिसर्च को लर्न करें कि कैसे अच्छी कंपैरेटर रिसर्च करते हैं, ऑडिट्स अच्छे कैसे निकालते हैं अपने लिए भी और अपने कंपैरेटर्स के लिए भी। थैंक यू। इस तरह की और वैल्यूएबल मार्केटिंग टिप्स के लिए डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।